यस, तो हम आज भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आने हैं हरियाणा बोर्ड में। किसमें आने हैं? 3 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। पहले तो टॉपिक ऐसा हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, किसी को समझ में आया? हाथ ऊपर करो। ऐसा मजाक हो गया। हम लास्ट एक्सरसाइज पे किसी को समझ नहीं आया है भाई? ट्रिग्नोमेट्री का जो हम टॉपिक कर रहे हैं, साइन कोस थीटा टेंजेंट, ये किसी को समझ में आ गया? हाथ ऊपर करो। यस यस, सभी को दिखाओ भाई, सभी को दिखाओ, कैमरामैन सभी को दिखाओ। विवेक तेरे को आया? खड़ा हो। आया समझ में? क्यों? हम तो सब्जी बेच रहे थे, दिवाली पे स्टार्ट किया था ना। ये क्या बेच रहा था? पटाखे। पटाखे बेच दिए, सब्जी बेच दी, तो टॉपिक कहां समझ में आ जाएगा भाई? आपको आया समझ में? आ गया समझ में? वेरी गुड, झूठ बोल रही है। तेरे को आ गया समझ में? कितना समझ में आया? कितने परसेंट? बताइए। अच्छा ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती कितनी है? 6 होती है। कौन कौन सी होती है? सारी हो गई? पता तो आता तो है सारा टॉपिक। हमने क्या करना है, हमारे पास 6 चीजें होनी चाहिए बस। ये तो होगा साइन ए का मतलब जो भी एंगल भी होगा, कोई सा भी एंगल, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सिकेंट ए और कोटेंजेंट ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसको याद रख लीजिए, उसके बाद कुछ है ही नहीं टॉपिक में। ये 6 चीजें अगर आपको याद है तो बेटा आपने क्या करना है। तो मैथमेटिक्स का नाम क्या है? मैथमेटिक्स का नाम है पागल बनाना। क्या होता है? अगर मैथमेटिक्स को आप पागल बन के समझेंगे, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया आपको रोटी खानी है भाई, क्या करना है? रोटी खानी है और दाल मैंने दी नहीं, और मैं कह रहा हूं एज्यूम करके खा लो। आप क्या कह रहे हैं? एज्यूम, कटोरी में दाल है और खा लिया, कटोरी में दाल है, खा लिया। अगर आप जितना दिमाग अपना चलाते हैं उतना ही मैथमेटिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। अगर आपका पेन रुक गया, अगर आप ऐसे कर रहे हैं बेटा, पेन चलाए जा रहे हैं, 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 गारंटीड है आपका आंसर आपके सामने होगा। लेकिन जहां पे आपने पेन चलाते हुए स्टॉप लगा दिया, क्या लगा दिया? स्टॉप। वहीं पे जो आप जहां तक पहुंच गए थे वहां से आगे आप फिर भूल जाएंगे, फिर से आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैथ, कोई भी क्वेश्चन हो गया, आपने क्या करना है, जब आपने स्टार्टिंग कर दी ना, उस पर रुकना नहीं है। आपको मैंने कुल 15 फॉर्मूले तो बताए हैं ना, वही 15 फॉर्मूले से अलग क्या मैंने कुछ आपको लिखने के लिए बोला था? कुछ नहीं बोला था। क्या सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं 15 फॉर्मूले से हुए हैं? हुए ना? तो उन 15 फॉर्मूलों को याद करो। बस आपने अपने माइंड से ये देखना है कि आपने उन 15 फॉर्मूलों को लगाना कहां है। लगाना, हर एक क्वेश्चन का अपना एक मेथड होता है मैथमेटिक्स में, और मैं तो कहता हूं एक मेथड नहीं होता, एक क्वेश्चन को निकालने के 10 मेथड होते हैं। लेकिन हमने क्या करना है? एक। क्या करना है? 10 नहीं करने, पहले एक तो समझ में आ जाए, अब 10 करने स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या किया बेटा, एक क्वेश्चन छोड़ा था। कौन सा क्वेश्चन था? देखिए, अब इसका मैं ना एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आप सारे क्वेश्चन निकालने के लिए उसके तत्पर हो जाएंगे। देखिए हमारे पास है, क्या था? 6th क्वेश्चन है, 4th का 6th पार्ट क्या है? 1 प्लस साइन ए और क्या है? 1 माइनस साइन ए इक्वल किसके है? सेक ए प्लस। तो देखो बेटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक सिंपल सा इजी सा तरीका है। क्या तरीका है? अगर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है, तो एक सिंपल सा मेथड मान के चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका दे रखा उसको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लो। किसमें? अगर साइन और कोस की फॉर्म में चेंज हो चुका है क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेट करना है। क्या करना है? हमारा क्वेश्चन साइन और कोस की फॉर्म में है, तो हमने क्या ले लिया? लेफ्ट हैंड साइड ले ली। क्या ले ली? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस में। अब हमारा जो पहला मेथड था कि लेफ्ट हैंड साइड को साइन कोस में चेंज करना है, हमने कर दिया। पहले क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले ने हमारे को बोल दिया, जिन्हें क्वेश्चन बनाया था, भाई सबको चेंज करके क्या करेंगे, एक क्वेश्चन चेंज हुआ भी दे देते हैं, हो गया। अब हमारे को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का हर एक क्वेश्चन का अलग तरीका होता है। अगर किसी में अंडर रूट हो, पहला मेथड होगा कि हम अंडर रूट को खत्म करें, लेकिन इसमें अंडर रूट खत्म नहीं हो रहा है।
अब नीचे क्या है, दो टर्म्स है, ऊपर भी क्या है, दो टर्म्स है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं, 1 प्लस साइन ए ऐसे रहने दीजिए और 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई जो नीचे वाला होता है उसका साइन चेंज कर दो, ये माइनस का है तो प्लस से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस, ये क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। क्या हो गया, रैशनलाइजिंग करने का तरीका क्या होता है, जो नीचे होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। हो गया हमारा मल्टीप्लाई, डन। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम सेम है। अगर कोई भी टर्म सेम होती है, मैंने मान लिया x और x सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड, x का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अगर y और y सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, 3 आ जाता है। ऐसे ही हमारा क्या है, ये दोनों सेम है तो इसकी क्या पावर हो जाएगी, 2। क्या पावर हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डन। बाय में इसमें सेम नहीं है, इसको अलग अलग लिख देते हैं, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस, बताइए बेटा यहां तक समझ में आ गया, डन। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो सकता है, न्यूमिनेटर का तो खत्म हो जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया, खत्म। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाले से तो अंडर रूट क्या हुआ, खत्म हो गया। अब देखिए ये a माइनस बी, ए प्लस बी, सेम सेम है ना, a सेम है और b सेम है, तो a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ आ गई, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, बात समझ आ गई बेटा यहां तक। भी आ गया 1 प्लस साइन अंडर रूट, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन का होगा, साइन स्क्वायर ए, डन बेटा यहां तक। अभी हो गया 1 प्लस साइन ए। अब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे 15, अब ये उसी में से छाट लो, 15 फॉर्मूले की लिस्ट में बेटा मैं वीडियो में भेज दूंगा, 15 फॉर्मूले की लिस्ट मैंने आपको लिखवा भी रखी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के, किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल, स्क्वायर है ना। तुम कहोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं कैंसिल किया, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर था। अंडर रूट खत्म करने के लिए एक टर्म होनी चाहिए और उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। जैसे ये एक टर्म हो गई, इसके ऊपर स्क्वायर है, लेकिन ये दो टर्म थी, इसके ऊपर अलग अलग स्क्वायर था, वो अंडर रूट खत्म नहीं कर सकते, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या 1 प्लस साइन ए बाय में क्या हो जाएगा, डन। हम क्या करे जा रहे हैं, क्वेश्चन करे जा रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ जहां पे रुक जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फिर हमारे को दोबारा स्टार्ट करना पड़ जाएगा, हाथ नहीं रोकना। अब तुम होगे सर इसके बाद क्या करना है, इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, ऊपर दो टर्म है, नीचे क्या है, एक टर्म है, तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकता हूं ना मैं। तो ये क्या किया, 1 बाय कोस ए और साइन ए बाय में, अच्छा मुझे ये बता दो 1 बाय कोस ए, कोस ए किसका उल्टा होता है, सेक ए का, किसका उल्टा होता है, टेन ए। क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के शीशे में खड़े हुए हैं, ये भी सेम है और ये भी क्या है, तो हमने तो प्रूव कर दिया। तो क्या गया, इक्वल टू में राइट हैंड क्या हो जाएगा, हैंड्स प्रूव, क्या हो गया, डन। क्या हमने हाथ रोका, क्या इसमें कुछ किया। ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स या कोई भी क्वेश्चन करने के लिए एक बात का ध्यान रखना है, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कोई भी होता है ना, जो मैथमेटिक्स की कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करता है, वो अपने हाथों को कभी नहीं रोकता है। हाथ रुकते ही क्या हो जाता है, फिर आपको रीस्टार्ट दोबारा से करना पड़ जाता है। करते रहो कुछ ना कुछ, गलत सही गलत सही गलत सही, 1-2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5वें दिन अपने आप आपको पता चलता रहेगा कि प्लस किस में करना है, माइनस किस में करना है, रैशनलाइजिंग किस में करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। ओके डन, समझ में आ गया अंजू क्वेश्चन। आप तो कहते समझ में नहीं आया, हाँ भाई विवेक आया समझ में, पक्का, चलिए ओके, उतार लो इसको, दिखाओ भाई आवाज कैसी आई है पहले।